आज अपना नया टॉपिक क्या है भाई, वो सेम कल वाला अपन ने टॉपिक ने जो 2024 समर पैरालंपिक्स थे उसमें अपन ने क्या है उसका पैरालंपिक्स का इतिहास पढ़ लिया और जो पैरालंपिक्स का डाटा था 2024 का वो पढ़ लिया। आज अपन 2024 पैरालंपिक्स में भारत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन ध्वजवाहक था, कौन समापन समारोह में ध्वजवाहक था, किसने मेडल जीते, कितने खिलाड़ी थे, कितने गेमों में भाग लिया, वो सारा डाटा आज अपन लोग देखेंगे। तो क्या है 2024 समर पैरालंपिक्स, समर पैरालंपिक्स 2024 समर पैरालंपिक्स में। तो इसके अंदर आज अपन लोग देखेंगे भारत से संबंधित जितना भी डाटा है इसके बारे में। देखो 2024 समर पैरालंपिक्स है, इसमें से भारत में टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 84 खिलाड़ियों ने। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है भाई इस बार? 84 खिलाड़ियों ने। 2024 पैरालंपिक्स में भारत से खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत से खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया? कितने थे भाई आपके? 84। 84 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस बार भाग लिया है पैरालंपिक्स के अंदर। और उन 84 के अंदर देखें तो 84 के अंदर 52 तो पुरुष थे और बची वो थी क्या थी? महिलाएं। तो 52 पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी बची भाई? बढ़िया, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता है इसका मतलब। 52 पुरुष और 32 क्या थी? महिलाएं। ये अपने खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखो 2024 पैरालंपिक्स में टोटल गेम कितने थे भाई आपके? कितने खेल शामिल थे? 22 खेल। और जो 1960 में पहला पैरालंपिक्स हुआ था उसमें तो टोटल गेम कितने शामिल थे? 8। 2024 में कितने गेम थे टोटल खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए? 22। और भारत ने कितनों में भाग लिया? 12 गेमों में। ये जो 84 खिलाड़ी गए थे ये 12 गेमों में भाग लेने के लिए गए थे टोटल। तो क्या है कितने खेलों में भाग लिया था? 12 खेलों में। 2024 पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने गेमों में भाग लिया। कितने गेमों में भाग लिया? ऐसे कितने गेम थे जिनके अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया? वो टोटल गेम थे अपने 12 गेमों के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया इस बार के ओलंपिक्स के अंदर। कितने थे भाई? 12 खिलाड़ी। टोटल 12 गेम थे जिन्होंने भारत के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आ गया समझ में? अब अगर अपन लोग आगे देखें तो भारत ने सबसे पहले पैरालंपिक्स में भाग कौन से साल में लिया था? 1968 के अंदर। 60 में तो पैरालंपिक स्टार्ट हुए थे और 1968 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। 68 के बाद में 72 में पहला मेडल आया था। 76 और 80 में भारत ने खेला नहीं था, भाग नहीं लिया था। भारत का अगर 1968 से अभी तक देखें जितनी बार भाग लिया है तो कौन सी बार है? भारत 13वीं बार पार्टिसिपेट कर रहा है। किसमें? पैरालंपिक्स में। तो वो भी पूछ सकता है कि भारत ने कौन सी बार पैरालंपिक्स में भाग लिया है इस बार 2024 में? तो क्या है 2024 पैरालंपिक्स को मिलाकर भारत ने कुल पैरालंपिक में भाग लिया है। कौन सी बार भाग लिया है भाई इस बार? इस बार भारत ने भाग लिया है 13वीं बार। भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था 1968 से, बट 68 से आप अगर 2024 तक देखोगे तो कौन सी बार होगा? 15वीं बार। बट 15वीं बार इसलिए नहीं है क्योंकि भारत ने 76 और 80 में भाग नहीं लिया था ओलंपिक के अंदर। 2 बार एब्सेंट रहा था 2। तो कौन सा? भारत इस बार 2024 को मिलाकर देखें तो भारत ने भाग लिया है 13वीं बार। कौन सी बार? 13वीं बार पैरालंपिक्स में भाग लिया है। 13वीं बार। आ गया समझ में? अगर आगे देखें तो इस बार जो पैरालंपिक्स है इसके अंदर भारत का ध्वजवाहक, ओपनिंग सेरेमनी होती है ना भाई, पहले 28 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो भारत के 2 एथलीट भाग लिए थे ध्वजवाहक जिन्होंने झंडा फहराया था भारत का। वो ध्वजवाहक कौन से? आपने देखा होगा वैसे परेड निकलती है तो सारे देश के खिलाड़ी अपना
ध्वज ले लेके निकलते हैं। तो उस उद्घाटन समारोह में अपने 2 ध्वजवाहक थे, एक तो कौन था, सुमित अंतिल, और दूसरी थी भाग्यश्री जाधव। 2 एथलीट थे। तो क्या है, 2024 पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तो कौन से ध्वजवाहक थे? 2 खिलाड़ी ध्वजवाहक रहे, जिनमें से एक तो है भाग्यश्री जाधव और दूसरे हैं सुमित अंतिल। एक तो है भाग्यश्री जाधव और दूसरे नंबर पे कौन रहे अपने इस बार के गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में? सुमित अंतिल। ये 2 रहे हैं भैया आपके उद्घाटन समारोह में। इससे आगे अगर अपन डाटा देखें तो एक सेफ्टी मिशन होता है, प्रॉपर अपन जो खेलने जा रहे हैं गेम, उसके लिए एक सेफ्टी मिशन चूज किया जाता है। तो इस बार वाले के इसके लिए सेफ्टी मिशन अपने कौन थे? इस बार वाले के लिए थे सत्य प्रकाश सांगवान। कौन थे भैया आपके? सत्य प्रकाश सांगवान। 2024 पैरालंपिक के लिए भारत के सेफ्टी मिशन तो सेफ्टी मिशन थे आपके सत्य प्रकाश सांगवान। इन्हें चुना गया था। इससे पहले जितने भी ओलंपिक थे उसमें 2012 की जो मेडल विजेता थी मेरी कॉम, किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित। वो थी क्या? अपनी बाहर की क्या थी भैया आपके बताओ? सेफ्टी मिशन थी। जो भारतीय ओलंपिक थे उनमें सेफ्टी मिशन कौन था? गगन नारंग। याद रखना, जो ओलंपिक थे ना इस बार पेरिस फ्रांस में हुए थे, उसमें तो कौन था भैया आपके? गगन नारंग। और पैरालंपिक है, इनमें कौन है भैया आपके? सत्य प्रकाश सांगवान। ध्यान रखना है भाई, सत्य प्रकाश सांगवान। जो ओलंपिक हैं उनके अंदर तो था गगन नारंग, और पैरालंपिक में कौन है? सत्य प्रकाश सांगवान। इस बार की क्या है? सेफ्टी मिशन। अब आगे भारत के टोटल मेडल के बारे में चर्चा करते हैं 2024 में। 2024 पैरालंपिक में भारत के कुल मेडल तो कितने जीते हैं भारत ने? बताओ भाई। 29। शाबाश, इसका मतलब थोड़ा याद तो रहता है, पढ़ते तो हो। टोटल 29 मेडल जीते। इनमें से गोल्ड कितने हैं बालकों? 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। इनमें सभी 29 मेडल का डाटा देखेंगे एक एक करके भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखें तो गोल्ड कितने हैं भाई इसमें? भारत ने गोल्ड जीते हैं कितने भैया आपके? 7 गोल्ड जीते हैं। उनमें हर एक गोल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। एक गोल्ड भारत का पहला मेडल किसने जीता था? अपने राजस्थान की है अवनी लेखरा। इन्होंने जीता है। किसने? अवनी लेखरा। जो एक चीज ध्यान रखना, ये राजस्थान की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो अवनी लेखरा है ये राजस्थान की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, राजस्थान की एग्जाम लगेगी सीईटी, उसके अंदर अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट बन रखा है क्योंकि इन्होंने मेडल जीता है। तो ये पूछ लिया कि 2000 जो अपने भारत की राजस्थान की है राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? अवनी लेखरा। क्योंकि इन्होंने 2020 के ओलंपिक में भी क्या जीता था? गोल्ड मेडल। और 2024 में भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल। कौन से खेल में जीता है भैया आपके? निशानेबाजी। किसमें? निशानेबाजी। एक अपने बताएं तो जो अपने क्या ध्वजवाहक थे उद्घाटन में, उन्होंने भी दोबारा गोल्ड जीता है। पिछली बार भी गोल्ड जीता था भाला फेंक में, इस बार भी गोल्ड जीता है। कौन है? सुमित अंतिल। कौन है? सुमित अंतिल। एक और है खिलाड़ी जिसने लास्ट में जाते जाते मेडल जीता था अपने लिए भाला फेंक में। बताओ भाई कौन थे? इन भाला फेंक में? नहीं, अरे पैरालंपिक की बात कर रहा हूं मैं। भाला फेंक में गोल्ड जीता था। एक और खिलाड़ी थे अपने, बताओ जल्दी से कौन थे? स्पीडली। नवदीप सिंह। कौन थे भैया आपके? नवदीप सिंह थे। नवदीप सिंह इन दिनों बहुत, आप सोशल मीडिया पे देख लो चाहे कहीं देख लो, ये छाए हुए हैं नवदीप सिंह।
ठीक है ना। इनकी थोड़ी हाइट कम है बट इनका जज्बा जो अपन हमारे जैसे हाइट वाले उनसे भी मजबूत है। कई बार इन मेडल वालों को देख के हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमें खुद पे एक बार से लगने लग जाता है अपन अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं भाई। जब अपने पैरा एथलीट इतने, इन जो नवदीप सिंह है इनका हाइट जरूर छोटी है बट इनका जज्बा है ना जो बड़ी बड़ी 7-7 फुट हाइट वालों से भी बड़ा है, क्योंकि 7 फुट हाइट वाले आज तक घर पर पड़े हैं, कई तो उठे नहीं अभी तक, और ये क्या है भारत को गोल्ड मेडल दिलवा चुके हैं। तो नवदीप सिंह इन्होंने किस में, भाला फेंक में भारत को गोल्ड दिलवाया भाई। देश की आन बान शान है कौन, नवदीप सिंह। चौथे नंबर पे देखें तो इस बार अपने एक और है खिलाड़ी, कौन है, हरविंदर सिंह, जिन्होंने किस में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल हरविंदर सिंह ने जीता है तीरंदाजी के अंदर। किसमें, हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह। इन्होंने एक और गोल्ड जीता है किसमें, आर्चरी बोलते हैं इंग्लिश में, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में आ जाए तो। देखो इसको बोलते हैं शूटिंग, इसको जेवलिन थ्रो, इसको आर्चरी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर गेम में। तो क्या है, तीरंदाजी में जीता आपके हरविंदर सिंह ने। उसके बाद में देखिए तो कुमार नीतीश, जिन्होंने जीता बैडमिंटन में। 5वें नंबर पे कौन है भाई आपके, कुमार नीतीश। गोल्ड के मामले में देखें तो 5वें नंबर पे आपके कुमार नीतीश, नीतीश भी बोलते हैं इन्हें, और कुमार नीतीश, कुमार नीतीश इन्होंने जीता है किसके अंदर आपके, बैडमिंटन, बैडमिंटन गोल्ड जीता है इसके अंदर। टोटल 7 गोल्ड हैं। फिर आगे चलेंगे तो आगे वाला गोल्ड आएगा छठा, वो गोल्ड अपने किसने जीता है, वो जीता है धर्मवीर नेर ने। किसने, धर्मवीर नेर। और किस में, क्लब थ्रो में, धर्मवीर नेन किस में जीता है भाई, क्लब थ्रो। क्लब थ्रो जानते हो क्या कौन सा होता है, हॉकी जानते हो क्या, उस हॉकी जैसी एक आती है स्टिक सी, उसको फेंक के फिर क्लब थ्रो वो गेम होता है, उस हिसाब से होता है क्लब थ्रो। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर भाले का वजन कितना होता है, तो 600 से 800 ग्राम होता है पुरुष के भाले का, और 400 से 600 होता है महिलाओं के भाले का। पुरुषों का भाला होता है 2.6 से 2.7 मीटर लंबा, और महिलाओं का भाला होता है 2.2 से 2.3 मीटर लंबा। पुरुषों की जो भाला उठाते हो कितना वजन होता है, 600 से 800 ग्राम, महिलाओं का 400 से 600 ग्राम। पुरुष के भाले का लंबाई होती है 2.6 से 2.7 मीटर, महिलाओं के भाले की कितनी होती है, 2.2 से 2.3। एक बच्चा बोल रहा था शॉर्ट पुट क्या होता है, एक तो होता है डिस्कस थ्रो, एक गोल सी चक्री होती है उसको फेंकते हैं। डिस्कस थ्रो क्या होता है, वो गोला सा नहीं उठाते हैं 4-5 किलो का लोका, उसको उठा के फेंकते हैं, वो क्या होता है, शॉर्ट पुट। और ये बताया मैंने अभी क्लब थ्रो। इसमें आपने कभी देखा है कि मूवीज के अंदर एक गोल सी होती है, उस बॉल में डालकर ऐसे फेंकते हैं, फिर आगे जाके वो डंडी ऐसी गुड़ती हैं, तो उसमें जो डंडियां देखी है ना आपने, उसी टाइप की एक छोटी सी डंडी सी होती है बनी हुई, उसको क्या है, एक जगह बैठ के, एक टेबल से बड़ी होती है, उस पर बैठ के और फिर वहां से फेंका जाता है, तो वो क्या होता है आपका क्लब थ्रो। उस क्लब थ्रो में आपके धर्मेंद्र नेन ने क्लब थ्रो में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। 5 हो गए, छठा। अब 7वां एक और पूछा है आपका, प्रवीण कुमार, इन्होंने ऊंची कूद में गोल्ड जीता है। 7वें नंबर पर है प्रवीण कुमार, प्रवीण, और इनका नाम है प्रवीण कुमार, गोल्ड जीता है इन्होंने ऊंची कूद में। ऊंची कूद को जानते हो ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाई जंप, ऊंची कूद के अंदर। और क्लब थ्रो के अंदर आपके जीता धर्मवीर नेन, कुमार नीतीश ने बैडमिंटन में क्या जीता है भाई आपके, गोल्ड मेडल। ये तो अपने सारे क्या हो गए, गोल्ड, 7 गोल्ड। अब सिल्वर कितने हैं भाई अपने, उनके बारे में देखिए। सेकंड नंबर पे है सिल्वर मेडल, अपने सिल्वर मेडल है टोटल 9, अपने टोटल 9 सिल्वर जीते हैं इसके अंदर, सिल्वर है अपने 9। तो इन 9 के 9 सिल्वर मेडलों के बारे में चर्चा करेंगे। अपना एक तो सिल्वर मेडल है पहला, वो किसने जीता है, मनीष नरवाल। किसने, मनीष नरवाल। और किसमें है, कौन से खेल से संबंधित है ये भाई मनीष नरवाल, मनीष नरवाल ये संबंधित था आपके निशानेबाजी से, और उन्होंने पिछली बार भी मेडल जीता था इंडिया के लिए, निशानेबाजी से संबंधित है मनीष नरवाल। दूसरे खिलाड़ी देखे अपने इसके अंदर, तो दूसरे अपन ने सिल्वर जीता है अपने निषाद कुमार, ऊंची कूद से संबंधित है। कौन, निषाद कुमार, ऊंची कूद, निषाद कुमार ये है ऊंची कूद के खिलाड़ी, हाई जंप, ऊंची कूद। एक है फिर योगेश कथुनिया, कौन है, योगेश कथुनिया, इन्होंने जीता डिस्कस थ्रो में, योगेश कथुनिया, योगेश कथुनिया इन्होंने जीता है, किसके अंदर जीता है भाई आपके, डिस्कस थ्रो। और डिस्कस थ्रो जानते हो ना कौन सा होता है, आपस में डिस्कस करके थ्रो किया जाता है, वो नहीं होता है, एक गोल सी चक्री होती है, उसको पकड़ के फिर ऐसे फेंका जाता है, वो क्या होता है भाई आपके, डिस्कस थ्रो होता है। ठीक है,
फिर अपने चौथा मेडल, सिल्वर मेडल किसने जीता है भाई? चौथा मेडल देखिए तो वो जीता है अपने को है, नाम याद रखना, तुलसी माथी गुरुसेन। तुलसी माथी गुरुसेन, इन्होंने जीता अपना चौथे नंबर का सिल्वर मेडल। और इनका गेम है, ध्यान रखना, बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन। इससे संबंधित इन्होंने अपना क्या जीता है भाई? आपके चौथा सिल्वर जीता है। आगे अगर अपन लोग चर्चा करें तो 5वां सिल्वर दिलवाया है पैरालंपिक में आपके सुहास लालीना केरे यतीरा। सुहास, आप तो सुहास नाम याद रखना, सुहास लालीना केरे यतीरा, सुहास नाम याद रख लेना, आप तो सुहास से समझ जाओगे। बैडमिंटन सुहास वो चीज है, क्योंकि आप बैडमिंटन देखना, उसमें जब बैडमिंटन खेलते हैं तो एक दूसरी तरफ से जान लगाते हैं, सु ऐसे करके करते हैं ना, सामने वाला करता है सु, जोड़ लगाते हैं ना, तो सुहास किससे संबंधित? बैडमिंटन। फिर क्या है? ये है आपका तुलसी माथी, और क्या है? गुरुसेन। क्या नाम है इसका? तुलसी माथी गुरुसेन नाम है। और ये किस खेल से संबंधित है भाई? आपके बैडमिंटन से संबंधित। और सुहास लालीना केरे यतीरा, ये भी किस खेल से संबंधित है? आपके बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखें तो अजीत सिंह यादव, ये भी क्या है? भाला फेंक के खिलाड़ी है। अजीत सिंह यादव ये भी भाला फेंक के खिलाड़ी है। जेवलिन थ्रो, इन्होंने अपने को भाला फेंक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अजीत सिंह यादव के बाद में आपका है शरद कुमार। क्या नाम है? शरद कुमार 7वें नंबर पे। और शरद कुमार ने अपने को मेडल दिलवाया है हाई जंप के अंदर। किसमें? ऊंची कूद में। हो गए। उसके बाद 2 मेडल बचे, एक तो है सचिन सरजेवा खिलाड़ी पुरुष शॉटपुट, सचिन सरजेवा खिलाड़ी, सरजेवा खिलाड़ी नहीं, इनका नाम है खिलाड़ी। और उन्होंने किस में अपने को मेडल दिलाया भाई? शॉटपुट के अंदर, शॉटपुट जिसे बोलते हैं शॉटपुट। अब शॉटपुट तुम्हें पता है ना क्या होता है? एक वो लोग का 2.5 किलो का, 5 किलो का, 7 किलो का लोग का घोड़ा सा होता है, उसको उठा के फेंकते हैं ना भाई, वो क्या होता है? आपके शॉटपुट होता है। उसमें अपने को सिल्वर मेडल दिलाया है सचिन सरजेवा खिलाड़ी ने शॉटपुट के अंदर। अब आपके 9वें नंबर के खिलाड़ी हैं प्रवीण सूरमा, इन्होंने क्लब थ्रो में जीता है। नाम ही क्या है भाई इनका? क्या नाम है भाई? प्रवीण सूरमा। जो 9वें नंबर के अपने भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, प्रवीण सूरमा। नाम में ही देखो क्या चीज है भाई, जो प्रवीण सूरमा जी हैं, इनके नाम में क्या है? सूरमा। और आपने बहुत सी जगह बूढ़ों से सुना होगा, या आजकल ऑनलाइन भी चलता है, कई बार डायलॉग सुना होगा, खा के माँ के हाथ का चूरमा क्या बन जाओ सूरमा। तो इन्होंने पक्का ही अपनी माँ के हाथ का चूरमा खा के गए थे, भारत के लिए पैरालंपिक में क्या बन गए? सूरमा बन गए, प्रवीण सूरमा। और उन्होंने भारत को क्लब थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल जीतवाया भाई। ये भारत के लिए क्या है? एक तरह के सूरमा ही है भाई, सूरमा। क्या है? प्रवीण सूरमा। ये अपने 9 के 9 सिल्वर मेडल हो गए। अब 13 ब्रॉन्ज मेडल है, उनको पढ़ेंगे एक करके। आगे क्या बच गए? अपने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, सारे कांस्य पदक पढ़ेंगे। अपने कांस्य पदक कितने जीते हैं भाई? 13 कांस्य पदक जीते हैं। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, 13 की 13 कांस्य पदक। देखो, एक कांस्य पदक जीते तो किसने जीता है? एक तो जीता है अपने मोना अग्रवाल ने निशानेबाजी। किसमें जीता है? मोना अग्रवाल ने निशानेबाजी में। मोना अग्रवाल ने जीता है निशानेबाजी के अंदर। इसके बाद में अपने दूसरे नंबर पे है प्रीति नाम की। क्या नाम है उनका? पूरा नाम है प्रीति पाल। इन्होंने भाई ध्यान रखना 2 मेडल जीते ब्रॉन्ज, प्रीति पाल। और देखना जो समापन समारोह है उसके अंदर जो भारत के ध्वजवाहक हैं, वो एक तो है प्रीति पाल, एक है हरजिंदर सिंह। दोनों क्या है? समापन समारोह में ध्वजवाहक। और शुभारंभ जो उद्घाटन हुआ था उसमें कौन है? उसके अंदर एक तो आपका क्या नाम है भाई? एक तो सुमित अंतिल, और दूसरा क्या नाम है? भाग्यश्री जाधव। ये 2 है। तो प्रीति पाल ने किस में जीता है भाई? 100 मीटर एथलीट में जीता है। 100 मीटर दौड़ में किसने? प्रीति पाल ने, एथलीट ही तो 100 मीटर में जीता है। दूसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे तो अपने कौन आता है? रूबीना फ्रांसिस। तीसरे नंबर पे आता है अपनी रूबीना फ्रांसिस। तो रूबीना फ्रांसिस है, इन्होंने अपने को मेडल दिलवाया है। किस में दिलवाया है?
निशानेबाजी के अंदर। रूबीना फ्रांसिस ने निशानेबाजी में अपने को दिलवाया है ब्रॉन्ज मेडल, निशानेबाजी में अपने को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। आगे देखें चौथे नंबर पे, तो चौथे पे वापस आ जाती है प्रीति पाल। प्रीति पाल वापस आ जाती है। प्रीति पाल ने अपने को जितवाया है किसके अंदर, पहले तो 100 मीटर में जितवाया और बाद में दोबारा किस में जिताया है, 200 मीटर के अंदर, 200 मीटर, इसमें अपने को 2 मेडल। तो भारत की ऐसी कौन सी महिला एथलीट है जिन्होंने एक ही गेम के अंदर अपने को 2 सिल्वर, कौन से ब्रॉन्ज मेडल जितवाए, तो वो कौन सी महिला आपके, प्रीति पाल। इन्होंने अपने को 2, एक तो 100 मीटर और एक 200 मीटर में क्या जितवाया है, ब्रॉन्ज मेडल। 4 हो गए। अब 5वें नंबर पे देखें तो 5वें पे है मनीषा रामदास बैडमिंटन के अंदर, मनीषा रामदास बैडमिंटन के अंदर। 4 हो गए। 5वें नंबर पे पढ़ेंगे मनीषा रामदास, मनीषा रामदास। इन्होंने जीता है बैडमिंटन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, बैडमिंटन के अंदर। फिर एक मिक्स के अंदर जीता है भाई, 6ठे नंबर पे देखना 2 खिलाड़ी हैं। इसके अंदर भारत की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट बनी है ब्रॉन्ज मेडल, 17 साल की शीतल देवी। क्या है, जिन्होंने भारत की सबसे जवान खिलाड़ी है, जिन्होंने क्या है, यंगेस्ट खिलाड़ी है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। क्या नाम है, शीतल देवी। और उनके साथ में कौन थे, राकेश कुमार, राकेश कुमार थे। मिक्स में जीता है इन्होंने, राकेश कुमार, एक तो राकेश कुमार और इनके साथ में कौन है, एक शीतल देवी। हाँ, शीतल देवी। इनके हाथ नहीं है, फिर भी इनका जज्बा, जिनके बड़े बड़े हाथ है ना, उनसे भी ज्यादा है शीतल देवी का, क्योंकि उन्होंने भारत को क्या दिलवाया है, ब्रॉन्ज मेडल। आपका और मेरा पूरा शरीर होते हुए भी अपन ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है क्या? इन्होंने नहीं होते हुए भारत को क्या दिलवाया है, ब्रॉन्ज मेडल। और किस गेम में दिलवाया है, तीरंदाजी के अंदर। किसमें, तीरंदाजी, आर्चरी। आज जाके देखना अगर टाइम मिले तो इनको, अगर मूवी देखने से टाइम मिले ना तो मैं साउथ वाली बॉलीवुड वाली, तो एक बार इनके देखना वीडियो, तीरंदाजी। और किसमें, यौगिक टीम में। यौगिक टीम क्या होता है, मिश्रित खिलाड़ी, जिसमें 2 भाग ली हैं। एक तो राकेश थे, इनके साथ में कौन खिलाड़ी थे, शीतल देवी। दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है तीरंदाजी के अंदर, आर्चरी के अंदर। फिर आगे देखें तो है आगे नित्या सीवन बैडमिंटन के अंदर। 7वें नंबर पे नित्या सीवन, नित्या सीवन बैडमिंटन, बैडमिंटन के अंदर इन्होंने जीता है अपने के लिए ब्रॉन्ज मेडल। नित्या सीवन के बाद में देखें तो है मरियप्पन थांगवेलु। क्या नाम है, मरियप्पन, मरियप्पन उनका पूरा नाम है, मरियप्पन थांगवेलु, थांगवेलु, मरियप्पन थांगवेलु। इन्होंने भारत को क्या, कौन सा मेडल दिलवाया भाई आपके, और गेम कौन सा है इसका वो ध्यान रखना। ये ऊंची कूद के खिलाड़ी है, ऊंची कूद। इन खिलाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने को 2016 के अंदर गोल्ड दिलवाया, मरियप्पन थांगवेलु ने ऊंची कूद में। 2020 में इन्होंने सिल्वर दिलाया, 2024 में क्या दिलाया इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल। ये 3 मेडल जीत चुके तीनों में। 2016 के वे ओलंपिक पैरा ओलंपिक उनमें तो इन्होंने अपने को गोल्ड दिलवाया, 2 गोल्ड थे 2016 में। दूसरा दिलवाया था किसने, जेवलिन थ्रो है अपने पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया, अपने राजस्थान के ही हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने दिलाया, 2016 में 1 दिलाया था मरियप्पन थांगवेलु ने। 2020 में इन्होंने अपने को सिल्वर मेडल दिलाया, किसमें, ऊंची कूद में। और 2024 में कौन सा दिलवाया है, ब्रॉन्ज मेडल, किसने, मरियप्पन थांगवेलु के अंदर। आगे है अपने क्या, सुरेंद्र सिंह गुर्जर। इन्होंने किसमें दिलवाया अपने को, भाला फेंक में दिलवाया। किसने, सुरेंद्र सिंह गुर्जर। 9वें नंबर के हैं सुरेंद्र सिंह गुर्जर। इन्होंने अपने को किस में दिलाया भाई, भाला फेंक में मेडल दिलवाया है। गुर्जरों ने कर दिया कमाल है ना, भाला फेंक सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने। आगे देखिए अपने, तो आगे है कपिल परमार, जूडो के अंदर इन्होंने जीता है। कपिल परमार, कपिल परमार इन्होंने किस में जीता है भाई, जूडो के अंदर जीता है। कपिल परमार के आगे बाद में और देखें तो अपने हैं भाई, कपिल परमार 11वें नंबर के क्या, 10वें हैं। आगे एक अपने कौन से है भाई, होकातो होतोजे सेमा, नाम याद रखना भाई, कहीं गलत नहीं हुआ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 तो ये हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वें नंबर पे अपने कौन से हैं, होकातो होतोजे सेमा।
11वें नंबर पे है होकातो होतोजे सेमा। इन्होंने अपने को किस में दिलवाया है ब्रॉन्ज मेडल? होकातो होतोजे सेमा ने दिलवाया है पुरुष शॉटपुट में। पुरुष शॉटपुट के अंदर इन्होंने अपने को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया पुरुष शॉटपुट। आगे अगर अपन लोग देखें तो अपना 12वां एक मेडल है सिमरन शर्मा ने दिलवाया महिला 200 मीटर ने। सिमरन शर्मा ने अपने को दिलवाया है भाई किसमें? 200 मीटर के अंदर। किसमें? महिला 200 मीटर के अंदर। इसके अंदर अपने को दिलवाया है मेडल। अब भाई टोटल मेडल 13 है। एक मेडल कौन सा रहा है जल्दी देखना। एक मेरे हिसाब से दीप्ति जीवन जी महिला 400 मीटर रह गया होगा। दीप्ति जीवन जी, दीप्ति जीवन जी, इन्होंने अपने को मिलाया है ब्रॉन्ज मेडल किसके अंदर? 400 मीटर दौड़ के अंदर दिलवाया है। 400 मीटर इन्होंने अपने को मेडल दिलवाया है। तो टोटल कितने हो गई आपके? 13 के 13 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं भाई। अब इन सब के बारे में एक एक करके दोबारा देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक भाई। भारत के मेडल जितने भी जीते हैं शुरू से एंड तक पहले बेस से देखेंगे। अपन ने सबसे पहले कौन सा पढ़ा भाई अपने कि 2024 समर पैरालंपिक्स में बाहर से कितने खिलाड़ियों ने भाग ली है? 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 52 तो पुरुष और 32 क्या है? महिलाएं हैं। आगे देखें तो 2024 पैरालंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी कितने गेमों में भाग लिया है? तो 12 खेलों में भाग लिया है। और 2024 पैरालंपिक्स को मिलाकर भारत इस बार 2024 में भाग ले रहा है कितनी बार? 13वीं बार भाग लिया है भारत ने। सबसे पहले भारत ने डेब्यू किया था 1968 में और 2024 का देखें तो कौन सी बार है? 13वीं बार। आगे चले भाई। आगे देखें तो क्या है? 2024 पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक थे भाग्यश्री जाधव और एक थे सुमित अंतिल। ये दो खिलाड़ी क्या थे उद्घाटन समारोह में अपने? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। 2024 पैरालंपिक के लिए भारत के सेफ्टी मिशन चुने गए कौन? सत्य प्रकाश सांगवान। और जो अपना ओलंपिक है उसके लिए चुने गए गगन सारंग। आगे देखें तो 2024 पैरालंपिक में भारत के कुल मेडल 29 हैं, जिसमें गोल्ड कितने गोल्ड हैं? 7। एक तो पहला गोल्ड जीता अपने लिए अवनी लेखरा ने और इन्होंने पहला मेडल जीता था निशानेबाजी के अंदर। दूसरा देखें तो सुमित अंतिल भाला फेंक में 2020 में भी गोल्ड और 2024 में भी गोल्ड। नवदीप सिंह भाला फेंक के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में भारत को क्या दिलवाया भाई? गोल्ड मेडल। आगे चले तो कुमार नितेश ने दिया है बैडमिंटन में अपने भारत को गोल्ड मेडल। उसके बाद में देखें 6 पर तो धर्मवीर नेन क्लब थ्रो के अंदर बैडमिंटन क्या दिलवाया अपने को? गोल्ड मेडल। एक देखें तो प्रवीण कुमार इन्होंने अपने को किस में दिलवाया भाई? ऊंची कूद के अंदर गोल्ड मेडल। ये 7 मेडल हो गए अपने। फिर बच्चे कितने? 9 सिल्वर। तो 9 सिल्वर मेडल में एक तो जितवाया है मनीष नरवाल। कौन सा गेम है? निशानेबाजी, शूटिंग बोलते हैं। फिर एक क्या है? निषाद कुमार हाई जंप के अंदर, ऊंची कूद के अंदर। एक देखे तो योगेश काथुनिया किसमें? डिस्कस थ्रो। पिछली बार भी इन्होंने अपने को मेडल दिलवाया था। आगे चलें तो आगे है अपने कौन से है? तुलसी माथी गुरुसेन बैडमिंटन खेल के अंदर इन्होंने अपने को क्या जितवाया भाई? सिल्वर मेडल जितवाया है। आगे है सुहास लालिना केरे यतीरा। बस इसमें आप तो सुहास नाम याद रख लेना, ठीक है? सुहास लालिना केरे यतीरा बैडमिंटन में इन्होंने अपने को क्या दिलवाया है? सिल्वर मेडल। फिर अजीत सिंह यादव इन्होंने भाला फेंक में अपने को क्या दिलवाया है? सिल्वर मेडल। आगे 7वें नंबर पे शरद कुमार ऊंची कूद में सिल्वर मेडल। एक है सचिन सरजेवा खिलाड़ी इन्होंने अपने को शॉटपुट में सिल्वर मेडल जितवाया है। आगे चले एक और बच्चा है सिल्वर मेडल प्रवीण सूरमा। इन्होंने क्लब थ्रो में, नाम ही क्या है भाई? सूरमा। इन्होंने क्लब थ्रो में अपने को क्या जितवाया है? सिल्वर मेडल। एक है कांस्य पदक, 13 कांस्य पदक है। पहला देखे तो मोना अग्रवाल, दूसरा देखे तो प्रीति पाल इन्होंने निशानेबाजी में, इन्होंने 100 मीटर दौड़। रूबीना फ्रांसिस निशानेबाजी में, प्रीति पाल दूसरा ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर के अंदर। आगे चले तो अपना क्या है? मनीषा रामदास बैडमिंटन के अंदर दिलवाया है। राकेश कुमार और शीतल देवी दोनों ने मिक्स के अंदर किस में दिलवाया भाई? तीरंदाजी के अंदर भारत को ब्रॉन्ज मेडल। भारत की यंगेस्ट मेडलिस्ट कौन बनी गई है? शीतल देवी। 17 की उम्र में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। किसमें? पैरालंपिक्स के अंदर। और इन्होंने जो अपने क्या है पैरा एशियन गेम्स हुए थे इन्होंने उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते थे भाई। किसने? शीतल देवी में। कौन सा गेम है? आर्चरी, तीरंदाजी। नित्या सिवन बैडमिंटन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल।
मरियप्पन थांगवेलु ऊंची कूद में इन्होंने 2016 के अंदर गोल्ड, 2020 के अंदर सिल्वर, 2024 में क्या जितवाया है? ब्रॉन्ज मेडल। आगे देखें तो सुरेंद्र सिंह गुर्जर भाला फेंक के अंदर क्या दिलवाया है भाई? ब्रॉन्ज मेडल। कपिल क्या है? कपिल परमार जूडो के अंदर जितवाया है अपने। होकातो होतोजे सेमा पुरुष शॉटपुट के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। सिमरन शर्मा महिला 200 मीटर के अंदर, और दीप्ति जीवन जी इन्होंने अपने को जितवाया है 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल। ये भारत के टोटल 23 मेडल हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज है। तो ये सारा का सारा डाटा लिख लो फटाफट जल्दी से लिख लो। तो भाई आगे देखो, आगे अपन लोग अब भारत के टोटल मेडल दे चुके हैं। भारत ने कितने मेडल जीते हैं भाई? 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से 29 में से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है। अब इस अपन ने शुभारंभ उद्घाटन हुआ था, उसमें तो ध्वज भाग देख लिए, समापन समारोह होता है उसमें भी ध्वज भाग होते हैं। तो 2024 पैरालंपिक में समापन समारोह है, समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक, भारत के ध्वज वाहक कौन कौन है भाई? इनके बारे में पढ़ेंगे क्या करके। तो इनमें 2 ध्वज वाहक है अपने। एक तो है जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, किस लड़की ने जीते हैं? प्रीति पाल 100 मीटर 200 मीटर में। एक तो ये है, दूसरे नंबर है अपने क्या है? अरविंदर सिंह, इन्होंने अपने को गोल्ड मेडल दिलवाया है। ये 2 खिलाड़ी क्या है भाई? आपके समापन समारोह के अंदर भारत के ध्वजवाहक है। इस बार भारत मेडल तालिका के अंदर, पदक तालिका के अंदर कौन से नंबर पे है भाई? 18वें नंबर के। 2024 पैरालंपिक में भारत का पदक तालिका में स्थान, पदक तालिका में स्थान, तो भारत का कौन सा स्थान है पदक तालिका के अंदर? 18वें नंबर पे रहा है भारत। जितनी भी कंट्रीज भाग ली थी टोटल, उनमें भारत 169 कंट्री ने भाग लिया था ना, तो भारत है 18वें नंबर पे। भारत का 18वां स्थान है इस बार पदक तालिका के अंदर। आगे देखिए तो टॉप 3 कंट्रीज ऐसी कौन सी है जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो क्या है? किसी को याद है कि मैंने कल बताया था 2024? नहीं, पैरालंपिक में टॉप 3 पदक विजेता देश कौन से देश है टॉप 3 जिन्होंने पदक जीता है? तो एक पहले नंबर पे तो 220 मेडल के साथ में चाइना सबसे ऊपरी पर है भाई। यहां रैंक देख लेंगे किसकी क्या रैंक है। यहां इनके गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल, यहां ब्रॉन्ज हो गए, यहां हो गए आपके टोटल। तो इसके अंदर अगर अपन लोग देखें तो पहली रैंक है अपने, किस देश की रैंक है भाई? चीन की है पहली रैंक। और कितने? 220 टोटल मेडल के साथ में कौन से नंबर पे है? फर्स्ट पे। अगर इसके गोल्ड देखे 94, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ। आगे देखें दूसरे नंबर पे रहा है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। ये रहा है कौन से नंबर पे? कितने मेडल जीते? 124 मेडल जीते टोटल, दूसरे नंबर पे रहा है। इसने 49 तो क्या जीते? गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 क्या जीते? इसने ब्रॉन्ज मेडल जीते। और आपके तीसरे नंबर पे कौन रहा है भाई? आपके अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने आपके 105 मेडल जीते हैं टोटल, 105 मेडल के साथ में तीसरे नंबर पे है। कितने? 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज। तो क्या है भाई? आपके 220 टोटल मेडल के साथ में चाइना फर्स्ट पे है, दूसरे नंबर पे है 124 के साथ ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पे कौन है? आपके अमेरिका। आ गया समझ में आपके? अब आगे देखते हैं भाई, ऐसी कौन सी भारत की एथलीट है जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एथलीट में? 2024 पैरालंपिक में 2 कांस्य पदक
जीतने वाली भारत की खिलाड़ी, तो कौन है भाई भारत की खिलाड़ी? है प्रीति पाल है, जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाए भारत को। और भारत का क्या है, नाम रोशन किया है भाई, आप लोग भी करना। क्या है? प्रीति पाल ने, जिन्होंने भारत का झंडा फहराया है समापन समारोह में। क्या है? और यहाँ तो 26 जनवरी 15 अगस्त को क्या है, 9 बजे तो उठते हैं, जब तक तो झंडा फहरा चुके होते हैं लोग झंडा। फिर 10 बजे बस लाडू लेके पूछ जाते हैं वहां पर, बस लाडू दे दो हमें तो, है ना। जब लाडू दे रहे होते उस टाइम पे पहुंचते हो अपन लोग तो, है ना। यही है, मैंने तो वही देखो कितना जल्दी बोल रहे हैं। यस सर। क्या है? प्रीति पाल ने 2 मेडल जीते 100 मीटर और 200 मीटर में। किसमें? कांस्य पदक प्रीति पाल ने। अब आगे देखें तो भारत की ओर से पैरालंपिक में पहले मेडल किसने जीता है भाई? इतना तो मैं बता देता हूं, गोल्ड जीता है निशानेबाजी में। किसने जीता है बता दो? 2024 पैरालंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता, भारत के लिए पहला मेडल जीता। तो किस खिलाड़ी ने जीता है पहला मेडल? वो है अपनी राजस्थान की अवनी लेखरा, जो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। इन्होंने 2020 में भी गोल्ड जीता है। इस बार भी भारत का खाता ही किससे खोला? इन्होंने गोल्ड मेडल के साथ जीत खोला भी, अवनी लेखरा। शूटिंग के अंदर कुछ, हाँ, अवनी लेखरा किसमें? शूटिंग, निशानेबाजी में, निशानेबाजी। और इनका मेडल देखे तो इन्होंने किस मेडल के साथ में भारत का खाता खोला था भाई? गोल्ड मेडल के साथ भारत का खाता खोला था, गोल्ड जीता था। क्या जीता? सोना। सबसे पहले भारत का खाता खोला गोल्ड के साथ में। 2024 पैरालंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी किस देश के हो सकते हैं? अनुमान लगाओ। बढ़िया, नाम भी याद है क्या? 2024, ये तो सही है तो चाइना के खिलाड़ी। 2024 पैरालंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन से है भाई? मेडल जीतने वाले खिलाड़ी वाई जियांग खिलाड़ी। अरे ऐसे खिलाड़ी हैं 7 मेडल जीते और सातों ही क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। वो चीज है वाई जियांग, इन्होंने 7 मेडल जीते, 7 गोल्ड। और सातों के सातों गोल्ड किस में जीते हैं इन्होंने भाई? देश का भी ध्यान रखना, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? चीन के खिलाड़ी हैं। हाँ, और इनका खेल कौन सा है? स्विमिंग। इन्होंने स्विमिंग के अंदर 7 मेडल जीते हैं, सातों के सातों गोल्ड दिलवाए अपने देश को। क्या दिलवाए हैं भाई? गोल्ड दिलवाए सातों के सातों। अब आगे देखें तो सुमित अंतिल है, ये भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिकों में दोनों के दोनों कौन से मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पूछ सकता है कि भारत के ऐसे पैरालंपिक खिलाड़ी कौन से हैं जिन्होंने लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कौन से भाई? सुमित अंतिल। भारत के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते। कौन है? तो भारत के खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल, जिन्होंने 2020 में भी गोल्ड था, 2024 में भी क्या है इनके पास? गोल्ड मेडल ही है। सुमित अंतिल 2020 और 24 दोनों सालों में क्या है? गोल्ड मेडल जीता है सुमित अंतिल। और इनका खेल है भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक। अब आगे देखें तो भारत का ऐसा कौन से खिलाड़ी हैं जो यंगेस्ट खिलाड़ी हैं, यंगेस्ट एथलीट है मेडल जीतने में? कौन है भाई? शीतल देवी भाई। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका पैरालंपिक का कि 2024 पैरालंपिक में भारत को
पदक दिलाने वाली यंगेस्ट खिलाड़ी, यंगेस्ट खिलाड़ी कौन है भाई, तो उसके बारे में भी देखते हैं। भारत को कांस्य पदक दिलाया है इन खिलाड़ी ने, क्या यंगेस्ट खिलाड़ी है। और ये कौन है भाई, आपके देखे तो यहां लिख देता हूं भाई, ये खिलाड़ी है आपके शीतल देवी। शीतल देवी है जिन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलवाया है तीरंदाजी के अंदर, तीरंदाजी। और इनका खेल कौन सा है भाई, आप कौन सा मेडल है, कांस्य पदक। खेल है तीरंदाजी, कांस्य पदक, और खेल आपके तीरंदाजी। तो ये आपका क्या है, डाटा है। एक बार रिवीजन और करवा देते हैं, जितना भी पढ़ाया है उसका। अपन ने यहां से स्टार्ट किया था 2024, इससे पहले तो मेडल तालिका थी। 2024 पैरालंपिक में समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक, तो एक तो है प्रीति पाल और दूसरे है हरविंदर सिंह। प्रीति पाल ने तो 2 कांस्य पदक जीते हैं, हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। 2024 पैरालंपिक में भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा है भाई, 18वें नंबर पे भारत रहा है 29 मेडल के साथ में। आगे देखें तो 2024 पैरालंपिक में टॉप 3 पदक विजेता कौन सा है। पहले नंबर पे तो चीन है, टोटल मेडल जीते हैं 220 के साथ में। दूसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है, 124 मेडल जीते हैं टोटल। और तीसरे पे अमेरिका जिन्होंने 105 मेडल जीते हैं। ये वो टॉप 3 कंट्रीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। आगे देखें तो अपन ने है कि 2024 पैरालंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, प्रीति पाल जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में भारत को 2 कांस्य पदक जीता है। ये खिलाड़ी जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 2024 पैरालंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, अवनी लेखरा है, इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है निशानेबाजी के अंदर। आ गया समझ में। आगे अगर अपन लोग देखें तो 2024 पैरालंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी चाइना के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है वाई वाई जियांग। 7 मेडल जीते हैं, 7 ही गोल्ड है। स्विमिंग में खिलाड़ी हैं चीन के वाई वाई जियांग, इन्होंने 7 गोल्ड जीते, स्विमिंग से संबंधित है। अब है लास्ट पेज। लास्ट पेज के बारे में अपन लोग देखें तो ये है कि भारत के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लगातार 2 पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। सुमित अंतिल है, 2020 में भी गोल्ड है, 2024 में भी गोल्ड है। 2024 पैरालंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली यंगेस्ट खिलाड़ी कौन बनी है, तो वो बनी है शीतल देवी। 17 साल की उम्र में इन्होंने भारत को तीरंदाजी के अंदर कांस्य पदक दिलवाया। आगे समझ में। तो ये भारत वो टोटल पैरालंपिक कंप्लीट है आपका डाटा, सारा का सारा लिख लो अब इसको ऐसा।